बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 9 कंप्यूटर सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। इसको डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज की कुछ खसूसियात की बात होगी, इसके अलावा उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी जानेंगे। जहन में रहे कि ये सवाल इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले सी लैंग्वेज की कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो जान लीजिए कि सी इज द लैंग्वेजेस एंटायर नेम। ये कोई शॉर्ट नहीं है, किसी का मुखफ़फ़ नहीं है, ये एक मुकम्मल नाम जो है वो सी है और इट डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग। दूसरी अहम बात जो एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है, जहन में रहे कि इट इज़ डेवलप बाय डेनिस रिचे एट बेल। ठीक है, बेल लेबॉर्ट्रीज में, जिसको AT&T's बेल लेबॉर्ट्रीज कहा जाता है, यूएसए में है। 1972 में जो है ये डेवलप की गई थी, 1972। शुरू में ये जो डेवलप की गई फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आप बहुत अच्छा सा समझते हैं, वो तमाम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ होता है, हार्डवेयर की रनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जबकि आप जानते हैं कि जो यूज़र्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो शुरू में तो इसको डेवलप किया गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे कि मोस्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया। इतनी ये पावरफुल लैंग्वेज है कि इसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है। ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज है। हार्डवेयर को एफिशिएंट बनाने के लिए इसके ऊपर कोड लिखा जाता है, बट इज़ नाउ कंसिडर्ड अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। अब आजकल जो है इसको जनरल पर्पस लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बिगनर्स इसको सीखने, इसके ऊपर लैंग्वेज को सीखते हैं, छोटी मोटी एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, नाउ डेज इट इज़ वाइडली यूज फॉर राइटिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, गेम्स हैं, रोबोटिक्स हैं, ग्राफिक्स प्रोग्राम है, ये सब आप सी लैंग्वेज के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। और इट इज़ नाउ कंसिडर्ड नेसेसरी लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामर्स टू नो। प्रोग्रामर अगर आप बनना चाहते हैं तो कमोबेश ये लाजमी है कि आप इसको सीखें। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बेस स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंडली, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एडवांटेजेस ऑफ बोथ असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये कहीं दरमियान में है। इसमें असेंबली लैंग्वेज वाली कैफियत भी नज़र आ रही है कि सिंबल्स भी हैं, और बहुत हाई लेवल लैंग्वेज वाली कैफियत भी है। तो सी इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसको हम हाई और असेंबली के दरमियान कहीं समझ सकते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और इट इज़ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि अभी पिछले लेक्चर में प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का जिक्र, डेफिनेशन गुजर चुकी है। इसमें हाई लेवल कमांड्स हैं, बट इट आल्सो अलाउज द प्रोग्रामर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। अगर आप हार्डवेयर से कोई काम लेना चाहते हैं, हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो आप इस लैंग्वेज की मदद से हार्डवेयर से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज में ये सहूलत दस्तयाब है। अच्छा, दीज कैपेबिलिटीज मेक सी वेल सूटेड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। इसकी वजह से अब ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी बहुत फिट करार दी जाती है। और इसमें जो प्रोग्रामर हैं वो एक्सट्रीमली एफिशिएंट कोड तैयार कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल बिजनेस प्रोग्रामिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है। और मज़ीद बात अगर की जाए तो कोड रिटन इन सी कैन ईजीली बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये बहुत अहम एडवांटेज है इसका, जो कि अभी हम आज की क्लास में एडवांटेज के अंदर जानेंगे भी, कि एक किसी मशीन के ऊपर, एक किसी सिस्टम पे लिखा गया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम आप बड़ी आसानी से किसी और मशीन के ऊपर भी रन कर सकते हैं। कोई मॉडल के फ़र्क हो जाने से सी लैंग्वेज का प्रोग्राम आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, वही प्रोग्राम मोर देन वन मॉडल्स ऑफ मशीन के ऊपर रन
कर सकता है efficiently. That's why C's are transported from one system to another, या C is a portable language भी कहलाती है. Now students, अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की. सी लैंग्वेज बहरहाल कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी रखती है. एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सी वर्क्स वेल विद माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी हो, जो कि हमारे आप समझते हैं हर वो कंप्यूटर जो कि माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेस होता है माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, और उसके साथ ये सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से काम करती है. इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ पोर्टेबिलिटी. अभी जो हमने बात की रिसेंटली कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, बगैर किसी तब्दीली के ये वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर लेती है. ठीक है. इट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट. बहरहाल क्योंकि क्लोज टू मशीन लैंग्वेज है, हार्डवेयर की क्लोज है, तो जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन उसकी मदर टंग में दे रहे हैं, मशीन कोड के करीब कोड में दे रहे हैं, तो वो उसको फास्टली और एफिशिएंटली ट्रीट करती है. ठीक है. और द फोर्थ एंड द लास्ट एडवांटेज जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इट इनेबल्स द प्रोग्रामर टू मैनिपुलेट इंडिविजुअल बिट्स इन मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में जो बिट्स होती हैं, हमने बात की थी इससे पहले कि इंडिविजुअल बिट्स जो है वो हैंडल नहीं की जा सकती. 8 बिट या 4 बिट भी नहीं, 8 बिट्स वन एट अ टाइम लोड की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है. लेकिन विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज कोड आप जो है इंडिविजुअल बिट्स ऑफ द मेन मेमोरी, यानी कोई 1 या 2 बिट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं या वहाँ बिट्स की इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं. ठीक है. ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे, अच्छे से जहन में रखिए. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. तो सी इज़ कंसीडर्ड डिफ़िकल्ट टू लर्न. बहरहाल हाई लेवल लैंग्वेज है, क्लोज टू मशीन लैंग्वेज भी है, या आप यूँ कह लें इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी किसी हद तक डिफ़िकल्ट है. इतनी भी आसान नहीं है कि बच्चा इसको सीख जाए. इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है. स्टिल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न. इसी तरीके से बिकॉज ऑफ इट्स कंसाइसनेस कोड जो है फिर वो डिफ़िकल्ट टू फॉलो हो जाता है. बहुत कंसाइज किस्म का कोड है और फिर उसको फॉलो अप करना मुश्किल होता है. नंबर 3 इज़ नॉट सूटेड टू एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लॉट ऑफ रिपोर्ट फॉर्मेट. क्योंकि ये इसका जो आउटपुट है वो इतना ग्राफिकल नहीं है. तो अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट फॉर्मेटिंग करनी है कि नाम यहाँ डिस्प्ले हो, रोल नंबर यहाँ डिस्प्ले हो, लिस्ट ऑफ मार्क्स यहाँ हो, यूँ टेबल्स और कॉलम्स बने हो, या ग्राफिकल कोई टच अगर आप देना चाहें, तो इसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो है वो यूज़ होता है. इसलिए ये उसके लिए इतना सूटेबल है. ये 3 डिसएडवांटेजेस आपके सामने आ गए. इसको बार बार दोहराइए, अपने याद कीजिए, इसको एग्ज़ाम का हिस्सा बनता है. ठीक है ना. बस आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक था. जज़ाकल्लाह. सी यू नेक्स्ट टाइम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.